नमस्कार। विपक्ष में बैठी कांग्रेस के लिए एक और राज्य से मुश्किल भरी खबर आ सकती है। मध्य प्रदेश, जहां पर हाल ही में 24 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, वहां कांग्रेस के नेताओं के बीच, कांग्रेस के सियासी दिग्गजों के बीच सियासी घमासान होने की खबर है। मध्य प्रदेश में इस साल मार्च में कांग्रेस की सरकार तब गिर गई थी जब पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बगावत की थी। और इससे पहले भी कांग्रेस को कई राज्यों में अपने नेताओं की इस तरह की बगावत का सामना करना पड़ा है। यह कांग्रेस आलाकमान पर भी एक सवाल है, क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि कई वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी का दामन छोड़ा। केंद्र में भी जो केंद्र की राजनीति करते थे, ऐसे भी कई नेता कांग्रेस को छोड़कर गए। और उसके बाद अब जब मध्य प्रदेश में एक खबर आई है कि उपचुनाव से ठीक पहले दिग्विजय सिंह, जो राज्य में लंबे समय मुख्यमंत्री रहे हैं, और कमलनाथ, जो अभी हाल इससे पहले जिनकी सरकार वहां प्रदेश में थी, उनके बीच में टिकटों के बंटवारे को लेकर सियासी खींचतान होने की खबर है। कहा यह गया है कि जो समर्थक विधायक हैं, जिन नेताओं को उपचुनाव में टिकट चाहिए, उनमें कमलनाथ अपने विधायकों को, अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिलवाना चाहते हैं, और इसको लेकर दोनों नेताओं के बीच में सियासी प्रतिद्वंदिता है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट का विस्तार कर लिया है और वो चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। हालांकि उसके सामने अपने सवाल हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद जो पार्टी के अंदर जो कुछ नेताओं में असंतोष देखा गया है, क्या इस सबका भी असर इन 24 सीटों के बाई इलेक्शन पर पड़ेगा। लेकिन जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में सियासी खींचतान होने की खबर है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बेहतर स्थिति नहीं कही जा सकती। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि ये जो चुनाव होगा, ये जो उपचुनाव होगा, ये गद्दार वर्सेस वफादार और बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ के बीच में होगा। लेकिन अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष गोविंद गोयल की छुट्टी कर दी थी। इसको लेकर माना यह गया कि कमलनाथ दिग्विजय सिंह के चहेतों की, उनके करीबियों की को पार्टी संगठन से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। गोविंद गोयल को दिग्विजय सिंह का करीबी माना जाता है। और बताया गया है कि उपचुनाव को लेकर टिकटों का जो सर्वे कराया गया है, उसमें दिग्विजय सिंह के जो समर्थक दावेदार हैं, उनको पीछे दिखाया गया है। और इसको लेकर दिग्गी राजा नाराज हैं। और जो ये नाराजगी है, इस पर कांग्रेस आलाकमान को तुरंत ध्यान देना होगा, क्योंकि कांग्रेस कई राज्यों में इस तरह की टूट फूट का शिकार हो चुकी है। कई राज्यों में उसके विधायक पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं, कई वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। आपके पड़ोसी राज्य, दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर से लेकर कई वरिष्ठ नेताओं ने, अवतार सिंह भड़ाना, राव इंद्रजीत सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह सहित कई नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी। पंजाब के अंदर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नवजोत सिंह सिद्धू वाला जो खेमा है, उसमें एक नाराजगी है। और कहा जाता है कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा और नवजोत सिंह सिद्धू भी पार्टी का दामन छोड़ सकते हैं। हमने हाल में देखा है कि राजस्थान के अंदर किस तरह पायलट और अशोक गहलोत का जो गुट है, वो आमने सामने रहता है। उत्तराखंड में भी इसी तरह हरीश रावत और उनके जो विरोधी नेता हैं, उनके बीच में वहां पर सियासी खींचतान दिखाई देती है। तमाम राज्यों में इस तरह की खबरें लगातार आती रहती हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी हमने इसी तरह का देखा, जब पार्टी को बुरी हार मिली। और इसका एक कारण यह भी बताया गया कि पार्टी के अंदर नेता एकजुट नहीं थे विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जो खबर है कि जब कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में टिकटों को लेकर सियासी खींचतान है, सियासी घमासान है, तो ऐसे में माना यह जाना चाहिए कि इसका खराब असर पार्टी की चुनावी तैयारियों पर पड़ेगा। और कांग्रेस आलाकमान को गोवा या गुजरात जैसी स्थिति, या कर्नाटक जैसी स्थिति, या मध्य प्रदेश में जो कुछ समय पहले बनी स्थिति, उस स्थिति को नहीं आने देना चाहिए। और इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो इन पार्टी के इन वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करे, विधायकों से बातचीत करे, इनके समर्थकों से बातचीत करे और इस मसले का हल निकाले। क्योंकि पार्टी वहां दम भर रही है कि शिवराज सिंह चौहान को हराकर
ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बाई इलेक्शन पर चुनाव जीतकर वो फिर से सत्ता में आ सकती है। कुल मिलाकर ये जो स्थिति है जिसमें कांग्रेस में नेतृत्व का भी संकट है और राज्यों की कांग्रेस इकाइयों के बीच में जो गुटबाजी है, जो भगदड़ है, ये जो संकट है, निश्चित रूप से ये किसी भी एक पार्टी के लिए बेहतर नहीं कहा जा सकता। वहीं दूसरी ओर आप भारतीय जनता पार्टी में देखेंगे तो वहां पर बहुत राज्यों में गुटबाजी, अंदरूनी गुटबाजी राजनीति में होती है, लेकिन खुलकर ऐसी गुटबाजी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देती। तो कुल मिलाकर जो मध्य प्रदेश से खबर आई है वो कान खड़े करने वाली है कांग्रेस आलाकमान के लिए, और कांग्रेस आलाकमान को निश्चित रूप से इस बात पर ध्यान देते हुए इस मसले को देखना चाहिए और दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में ऐसा कोई सियासी फॉर्मूला निकालना चाहिए जिससे उपचुनाव में टिकटों का बंटवारा भी ठीक हो और पार्टी चुनाव में एकजुट होकर उतर सके। और मध्य प्रदेश से अगर आप हटकर राजस्थान की तरफ चले, या मैंने जैसे कहा पंजाब, उत्तराखंड की तरफ चले, दिल्ली की तरफ चले, इन राज्यों में भी जो कांग्रेस का संगठन है वहां भी पार्टी को संगठन के नटबोल्ट दुरुस्त करने चाहिए। पार्टी पदाधिकारियों के लगातार संपर्क में रहना चाहिए। जिस तरह प्रियंका गांधी लगातार उत्तर प्रदेश पर ध्यान दे रही हैं, कांग्रेस के आलाकमान को भी इस बात की जरूरत है कि वो राज्यों की कांग्रेस इकाइयों के साथ लगातार संपर्क में रहे और उनके मसलों को सुलझाए, जिससे इस तरह के विवाद जो राज्यों में, राज्यों के जो सियासी छत्रप है उनके आमने सामने आने के विवाद खत्म हो और पार्टी अपनी सरकार को चला सके या जहां वो विपक्ष में है वहां अपनी आवाज को बुलंद कर सके। सत्यहिंदी.com में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हमारी नजर बनी रहेगी। जाने से पहले एक अपील आपसे जरूर करना चाहूंगा, सत्य हिंदी के फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।